लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। रायपुर पहुंचते ही राहुल गांधी ने एयरपोर्ट के पास एक चाय की दुकान पर रुककर चाय और सैंडविच का स्वाद लिया। उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने आम लोगों और दुकान संचालकों से मुलाकात की। दुकान संचालक अयान ने बताया कि राहुल गांधी ने उनकी दुकान से सैंडविच और कॉफी ऑर्डर किया और उनके परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संगठन सृजन के दूसरे प्रशिक्षण में कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। राहुल जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। हमारे जो संगठन सृजन के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनको मार्गदर्शन मिलेगा। नई ऊर्जा के साथ हमारे जिला अध्यक्षगण अपने अपने जिलों में काम करेंगे और निश्चित रूप से उनके सानिध्य का लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से है, क्योंकि जिला अध्यक्षों को जिस प्रकार से महत्व दिया गया है और हर जगह राहुल जी जा रहे हैं, तो आने वाले समय में जिला अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वहीं राहुल गांधी नव नियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने रायपुर पहुंचे। 21 जून से शुरू हुआ यह प्रशिक्षण शिविर 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें संगठन के विभिन्न पदाधिकारी और नेता भाग ले रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी में अभी से 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनका दावा है कि मजबूत संगठन और सक्रिय कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। ये प्रशिक्षण शिविर है। आज इसकी औपचारिक शुरुआत हम लोगों ने करी और हमारे ट्रेनिंग के जो नेशनल अध्यक्ष हैं सचिन राव जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी जी आए थे दिन में और बहुत भव्य उनका स्वागत हुआ। सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साहित थे उनके यहाँ आने से और छत्तीसगढ़ के तमाम कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ। यहाँ से हम सीधा सभा स्थल में गए जहाँ हमारी प्रशिक्षण की कार्रवाई चल रही थी और बड़े इत्मीनान से एक अच्छे माहौल में सभी जिला अध्यक्षों को 41 जिला अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे और सभी को राहुल गांधी जी ने खुलकर चर्चा करी, संवाद किया, उनके सवालों के जवाब दिए और आने वाले कुछ समय में एक सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे प्रदेश में हम लोग कैसे पार्टी को जिले मुख्यालय से नीचे तक मंडल और पंचायत तक मजबूत बनाएं। राहुल जी ने विशेष फोकस किया कि जो नई पीढ़ी है, जो जेन जी है, जो युवा लोग हैं, 18 से 26 साल की उम्र के लोग हैं, वो आज बहुत पीड़ित हैं, दुविधा में हैं। आज नीट का री एग्जाम हुआ है, एक उदाहरण है कैसे परीक्षाओं में लगातार धांधलीबाजी हो रही है। तो युवाओं को केंद्र में रखकर राहुल जी ने अपना उद्बोधन किया और एक अच्छा सेशन हम सब लोगों का रहा। मुझे लगता है बहुत कुछ आदान प्रदान विचारों का हुआ। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये शिविर हर राज्य में लग रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता मौजूदा शासन से परेशान हो चुकी है और विकास के नाम पर सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। देश की पूरी जनता बड़ी खुशी से राहुल जी के लिए छत्तीसगढ़ में स्वागत कर रही है। आप देखेंगे राहुल जी जो भी मुद्दे उठाते हैं पिछले समय में, उन सभी विषयों में जन समर्थन मिलता है और आज देश के अंदर अगर कोई जनता की आवाज बनाए तो वो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। बड़ा उत्साह है और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। मैं कहूँगा उनके आने से एक नई ऊर्जा मिलेगी और उनके मार्गदर्शन में हम आने वाले समय में कुशासन की भाजपा सरकार को हटा। वहीं राहुल गांधी के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस देश भर में जनता का विश्वास खो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में उनके वादों को जनता अच्छी तरह समझ नहीं चुकी और यही कारण है कि लोगों का भरोसा पार्टी से उठ चुका है। अब उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश की जनता का विश्वास खो चुकी है और लगातार जहां पर राहुल गांधी जाते हैं वहां पर कांग्रेस का जो हसर होता है उसको पूरा देश देख चुकी है। इसलिए कुछ भी करें, छत्तीसगढ़ में भी 5 साल यहाँ की जनता उनको सरकार चलाने का अवसर दी, एक बड़ा जनादेश के साथ में, लेकिन 5 वर्षों में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया, छल किया
उनका जो घोषणा पत्र था वो काम वो पूरा नहीं किए, इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें उखाड़ के फेंक दी है। ठीक है, उनकी पार्टी का वो है तो करें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसते हुए सवाल उठाया कि राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किस तरह की ट्रेनिंग देने आए हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पलटवार करते हुए भाजपा नेता के बयान को गैर गंभीर बताया और कहा कि भाजपा नेताओं की भाषा उनकी हताशा को दर्शा रही है। बता दें कि साल 2023 में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी का मानना है कि बूथ स्तर पर मजबूती और प्रभावी जिला नेतृत्व के बिना सत्ता में वापसी मुश्किल है। इसी उद्देश्य से संगठन सृजन अभियान के तहत नव नियुक्त जिला अध्यक्षों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह शिविर केवल संगठनात्मक प्रशिक्षण नहीं बल्कि 2028 विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करने की दिशा में कांग्रेस का बड़ा कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर रायपुर में राहुल गांधी की चाय पर चर्चा और कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर दोनों ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि संगठन को मजबूत करने की यह कवायद 2028 के चुनावी रण में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाती है। नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज।